नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुलक के बारे में। कक्षा 10वीं में अध्याय 13.1 में समांतर माध्य और 13.2 में बहुलक के बारे में बताया गया है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं बहुलक के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक तालिका दी होती है जिसमें इस टेबल में इस कॉलम में रहती है वर्गंतराल और इसमें रहती है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है आयु और रोगियों की संख्या। तो हमें बहुलक कैसे ज्ञात करना है? सबसे पहले हमें जो रोगियों की संख्या लिखी हुई है इसमें से हमें सबसे बड़ी संख्या देखना है, जिसको हम बारंबारता कहते हैं या फिर एफ या फ्रीक्वेंसी से दर्शा सकते हैं। इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई है इसमें उस कॉलम को हमें हाईलाइट कर लेना है, जैसे 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो हमें पता है इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या 23 है, तो हम 23 वाले कॉलम को इस प्रकार से हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी कॉलम में हमें L, F1, F0, F2 और H मिल जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे, और जो ये 23 है इसको हम F1 बोलेंगे। इसके ऊपर वाली संख्या को, इसके जस्ट ऊपर जो लिखी है उसको F0, और इस 23 की जो नीचे लिखी है उसको हम F2 बोलेंगे। ठीक है, क्रम याद रखना है 0, 1, 2, F0, F1, F2। ठीक, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे F1, उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। और उसी कॉलम में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 35 से 45 तक, तो इसमें ये निम्न सीमा होती है 35 और 45 होती है उच्च सीमा। हमें निम्न सीमा को L मानना है। ठीक है, इसमें जो 35 है वो L का मान है, और इनके बीच का जो अंतर है जैसे 35 से 45, 25 से 35, इन सभी वर्ग अंतरालों में 10-10 का अंतर है। तो L का मान हो गया, जो इस कॉलम की जो निम्न सीमा है 35 वो L का मान है। इनके बीच में जो अंतर है 35-45 के बीच में 10-10 का अंतर है, तो H का मान हो गया 10। ठीक है, F1, F2 और F0 के मान ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे F0 बराबर 21, F1 बराबर 23 और F2 बराबर 14। इस प्रकार से हमें सभी मान मिल जाएंगे, और ये है बहुलक का सूत्र। इसमें हम इन सभी मानों को रख देंगे तो हमारा बहुलक आसानी से निकल आएगा। चलिए करते हैं। L का मान 35 है, F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान 21 है बटे में 2, F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान 21 है, माइनस F2 का मान 14 है, और कोष्टक के बाद गुणा में H का मान है 10। इसको हल करेंगे तो 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे, ऊपर 2 बचेगा। यहां हम गुणा करेंगे 23 दूनी 46, माइनस 21 माइनस 14 और गुणा में 10। 35 प्लस 2, इन सभी को घटाएंगे तो 46 में से 21 और 14, 35 घटाएंगे 46 में से तो नीचे 11 बचेगा, गुणा में 10। यहाँ 10 और 2 का हम गुणा कर देंगे। ध्यान रखना है यहाँ 11 से 35 को काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, और यहाँ यदि हम जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे। ठीक है, तो 35 का कुछ नहीं करना है, प्लस इनका गुणा करेंगे तो 20 बटे 11 हो जाएगा। अब हम इसके बाद हम 11 से इसको काट देंगे तो भाग जाएगा 11 से एक बार में, और इसके बाद 20 में से बचेगा 9 तो 90 हो जाएगा। 11 × 8 88। ठीक है, इसके आगे और भी कर सकते हैं दशमलव के बाद। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 1 36.8। ठीक है, ये बहुलक अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। इस प्रकार से पिछली तालिका में हमने बहुलक का एक प्रश्न हल किया है, उसी प्रकार इस तालिका में हम बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 61 है। जो सबसे बड़ी संख्या है उस कॉलम को हमें हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, और इसको हमें जो सबसे बड़ी संख्या का जो अंक है 61 है, इसको हम F1 नाम देंगे। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को F0 और नीचे वाली संख्या को F2। ठीक है, 0, F1, F2। यहाँ लिख लेंगे F0 का मान है अपना 52, F1 का मान है अपना 61 और F2 का मान 38। ठीक है, उसके बाद जिस कॉलम को हमने हाईलाइट किया है
उसकी निम्न सीमा देखेंगे। निम्न सीमा यहाँ 60 और 80 है, तो 60 जो है निम्न सीमा है और 80 इसमें उच्च सीमा है। हमें यहाँ निम्न सीमा लेना है जिसको हम L बोलते हैं। तो L बराबर 60 हो गया। और इसके बाद H का मतलब है इनके बीच में जितने का अंतर है डिफरेंस, तो 60 और 80 के बीच में 20 का अंतर है, तो H का आंसर हो गया 20। बस इन सभी मानों को हम ये बहुलक वाले सूत्र में रख देंगे। बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए तभी प्रश्न बनेंगे। चलिए करते हैं। तो बहुलक बराबर L, अब L का मान हमें 60 दिया हुआ है, प्लस F1 का मान 61 है, माइनस F0 का मान 52 है, बटे 2 F1 का मान 61 है, माइनस F0 का मान 52 है, और माइनस F2 का मान 38 है, और गुणा में H का मान 20 है। 60 61 में से जब हम 52 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 61 का 2 में गुणा करेंगे तो 122 हो जाएगा, माइनस 52 और 38 इन दोनों संख्याएं माइनस की हैं, इसलिए हम इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, और गुणा में 20। 60 प्लस 9 बटे 122 में से जब हम 90 घटाएंगे तो 32 बचेगा, और गुणा में 20 का हम 9 में गुणा कर लेंगे। चाहे तो हम 32 से 20 को भी 2 से या किसी संख्या से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 से काट ले रहे हैं, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 16। ठीक, 10 का 9 में हम गुणा कर देंगे तो 60 प्लस ऊपर हो जाएगा 90 और नीचे 16 से 90 को काट लेंगे और इसमें 60 में फिर जोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना 60 प्लस 16 से जब 90 में भाग देंगे तो 16 पंचे 80, 10 बचेगा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और 10 के बाद 100 हो जाएगा। 16 का फिर से दुनिया पड़ेंगे 6 बार में 96, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएंगे। 16 दूनी 32, 2 से 8 बचेगा तो 80 मानेंगे, 16 का फिर भाग देंगे तो 5 बार में भर जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 60 प्लस 5.625, 60 और 5 65.625। ये इस प्रश्न का बहुलक हो गया। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले हमें इस प्रकार की तालिका दी हुई होती है जिसमें एक तरफ वर्गांतराल और एक तरफ बारंबारता दी होती है। हमें बहुलक निकालने के लिए बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या देखना है। जो सबसे बड़ी संख्या है उस कॉलम को हाईलाइट कर लेना है और उसको हमें F1 नाम देना है। उसके ऊपर वाली को F0, उसके नीचे वाली संख्या को F2। और उसी कॉलम में जो सीमा दी हुई है 60-80 वर्गांतराल में, तो छोटी सीमा है उसको हम L मानेंगे। ये L का मान है। इनके बीच में जो अंतर होता है 60-80 के बीच में जैसे 20 का अंतर है, तो H का मान 20 हो जाएगा, L का मान 60 हो जाएगा, F1, F2 और F0 के मान ये बहुलक का सूत्र है। इसमें हम जब ये सभी मान रखेंगे तो आसानी से बहुलक का हम आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।